अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली आई फ्लैंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है और उसी सिलसिले की एक इंतहाई अहम कड़ी आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे उस्ताद के पास, एक ऐसी शख्सियत के पास जो लाहौर में अपने आप में एक पूरी तारीख़ जो है उसकी हैसियत रखते हैं। लाहौर की कबूतर परवरी को जो 4 चांद लगे वो इन्हीं की छत से लगे। लगातार लाहौर के 3 दफ़ा ये चैम्पियन हुए और पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उस वक्त में जिस वक्त में मीडिया नहीं था, इनकी छत पर लोग आके पूरे पाकिस्तान से वो जो है 1-to-1 मुकाबले या इनकी जो टूर्नामेंट्स की जो बाजियाँ थी वो देखा करते थे। तो उस वक्त में पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई थी। उसके बाद से आज तक अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं। अपनी पार्टी है, सरबराह हैं अपनी पार्टी के, और इनकी पार्टी में जितनी भी छतें हैं सब लाहौर की टॉप क्लास छतें। किसी ना किसी सन में चैम्पियन लाहौर का टाइटल सब ले चुके हैं। स्पेशली इनके जो शागिर्द हैं, इंतहाई काबिल और बड़े अच्छे प्लेयर पूरे लाहौर में और लाहौर के अलावा दूसरे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, मंडी बहाउद्दीन में, रावलपिंडी में और दीगर अजला में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ी अच्छी छतें, ख़ुद एक बड़े माने ताने अच्छे प्लेयर, ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा जो अबूर हासिल है कबूतरों की परवाज़ के हवाले से, कबूतरों को की ब्रीडिंग के हवाले से, और इसके अलावा अपनी पार्टी को चलाने में भी बहुत माहिर अंदाज से, जो है माहिराना अंदाज से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। अपने लड़कों को, अपनी पार्टी के प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं। लाहौर में उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर ग्रुप के नाम से ये पार्टी जो है काम कर रही है और उसके रिंग लीडर हैं। हम आज मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब से और इनसे बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का भी जो हमारा इंटरव्यू है आप लोगों के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। तो हम चलते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक? जी अल्लाह का करम। कामरान भाई आप सुनाएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब माशाल्लाह, उस्ताद मिस्त्री दीन पार्टी मियाँ नदीम बशीर ग्रुप के नाम से आपकी जो है ये पार्टी पूरे लाहौर में सब छाई हुई है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अरसा दराज हो गया आपको पार्टी अपने तौर पे रिंग लीडर के तौर पे आप पार्टी को लेके चल रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए कि आप खुद से जो है रिंग लीडर हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन फेजेस चेंज होते हाँ जी रहते बिल्कुल, फेजेस चेंज होते हैं। लेकिन इस वक्त में जो हम देख रहे हैं आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। तो इस वक्त 2024 गुजरा बड़ा शदीद मौसम के साथ, उसके बाद 2025 गुजरा, इसमें ज़रा मौसम दरमियाना भी रहा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस 2023 में भी अच्छी थी, 24 में भी अच्छी आई, 25 में भी आपकी पार्टी बड़ी रनर अप हुआ जी। हाँ जी में भी बिल्कुल, 22 में भी आपकी, बल्कि 22 से अगर हम करें तो शेख यूसुफ का अच्छा तब से चलती आ रही है छत आपकी। तो अब जो नया साल आ रहा है, ये एक ज़रा साल थोड़ा हमें इस तरह भी देखने को मिल रहा है कि इसमें उस्ताद मिठुल अली, हसन अली और उस्ताद राना मुन्ना, बाहर के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, फिर लाहौर के प्लेयर्स भी हैं। तो आपकी हिकमत अमली इस दफ़ा क्या है? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो हम वेलकम हम करते हैं जो मेहमान आ रहे हैं जी लाहौर में। जी जी। तो ये हमारी लिए तो ब्लेसिंग है जी कि अच्छे प्लेयर आगे लाहौर में शौक कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। जी जी। और बंदा अच्छे प्लेयर से खेलेगा तो सीखेगा। लाहौर में सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं बेशक, और ये पंजाब चैम्पियन है, मुन्ना साहब फैसलाबाद चैम्पियन है। जी तो माशाल्लाह अच्छे प्लेयर आएंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे, मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस में इजाफा होएगा, बंदा नई चीज़ें सीखता है। जी जी। तो हम सबको वेलकम करते हैं और उनसे लड़के क्योंकि फुल तैयारी में हैं, शौक़ करेंगे उनसे। लाहौर में भी शौक़ होना है और काफ़ी अच्छी छतें हैं इस वक्त लाहौर में भी। 60-70 छत हो जाती है जी हमारी, जो है कप की है, बड़े कप की, जो चेयरमैन पार्टी उड़ाती है CMP पार्टी, जी लाख एंट्री वाला, और 100+ हो जाती है जी जो 10,000 वाली एंट्री का कप है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी, शौक़ होएगा और लड़के पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चैम्पियन बनेगा कोई हमारी पार्टी में से। इंशाल्लाह। तो इस दफ़ा तकरीबन कितनी ऐसी छतें हैं जो आप जेट के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब 1-to-1 मुकाबले और टूर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ मिला? देखिए उसमें छतें जिस वक्त हमारी जेट में परफॉर्म करेंगी और 25+ होएंगी। 25+ जी, जो जेट में परफॉर्म करेंगे, जो जेट में परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही हो गया। लास्ट ईयर भी तो 22-23 से कुछ नहीं होनी थी जी जी। इस बार वो ऐड हो गई दोबारा, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मजबूरी भी आ जाती है। आ जाती 25+ हो जाएंगी छतें आराम से जी। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद है छतों की। एक और सारी वेल नोन है जी, अननोन छत को हाँ, सिर्फ छोटे शहर के अंदर, मतलब
Within ये Lahore शहर के। शहर के जो छतें हैं, बाकी पंजाब वगैरह तो वो तो अलग वो तो अपना कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं तो उसमें पंजाब में भी आपकी छतें उड़ रही हैं आजकल? जी। आफ्ताब गंगुल वगैरह जी जी। इस दफ़ा भी उड़े मेरे, उनकी भी 30-35 घरों से हो गया मुकाबले। अच्छा माशाल्लाह। अदील भाई रावलपिंडी से, रावलपिंडी से। तो वो इस सुबह पंजाब उड़ेंगे, उनका भी अच्छा वो इस दफ़ा इधर जी उड़ेंगे? पंजाब उड़ रहे हैं जी वो भी। सही। सुहेब साहब हैं वो पिंडी उड़ेंगे, इसी तरह राजा सईद साहब और प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा शौक होएगा जी। मैं सब आपने पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जाके शौक को बाकायदा देखा है, जी जी। खुद देखा है, स्पेशली जब आपने अपना शौक किया उसके बाद चोई साहब का जो शौक हुआ सियालकोट में, तब भी आप साथ थे, साथ थे तब जी। दुबई का शौक भी आपने देखा, दुबई का ऐसे ही। रावलपिंडी इस्लामाबाद का शौक भी देखा, उसके अलावा अब आपके शागिर्द भी मुख्तलिफ जगहों पे शौक कर रहे हैं, आप उनको भी देखते हैं। हम आज मतलब पंजाब में देखते हैं ना, तो पंजाब वाले कहते हैं कि लाहौर वाले जो बात करते हैं इसकी मौसम की, ये वो बात करते हैं कि जी लाहौर वाले कहते हैं कि जी मौसम सिर्फ जो है ना लाहौर का बहुत सख्त है बाकी पंजाब की निस्बत। तो देखिए मौसम तो हर शहर का ही सख्त है, हाँ लेकिन कोई भी आसान शहर तो है नहीं। किसी शहर में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो अच्छा प्लेयर है वही जीत रहा है। 5-10 सतही आपस में मुकाबला कर रही होती हैं, बकाया क्यों नहीं कर रही होती, इसलिए कि मौसम वहाँ पे भी टफ है। बिल्कुल ऐसी ही। तो लाहौर में मौसम टफ है तो दूसरे शहरों में भी टफ है जी। हम यहाँ पे उड़ रहे हैं, हमें इस शहर का पता है। बिल्कुल। देखिए जो सब जब पिंडी गए तो उसको रीड नहीं कर सके वेदर को, अच्छा जी। संभरियाल गए, देखिए जो बंदा आज अपने घर बैठा हो तो उसे पता है कि अब खाने को ही लेना, खाना पकाते हैं तो आपको पता है आपने नमक कितना डालना, मिर्च जी, कितनी जी, डालनी जी। है। और कबूतरबाजी में भी जो चीज़ें डाल रहे होते हैं इनकी वेरिएशन नहीं है। जो गोली बारह में या पानी बारह में चीज़ें डालते हैं उनको वेरिएशन के हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। जब नए शहर में जाते हैं वेदर का आइडिया नहीं होता, तो वो जब प्लस माइनस उसे करते हैं तो कबूतर ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लाहौर में और बाकी शहरों में आपने क्या डिफरेंस अभी तक निकाला? आफ्ताब गोंदल हो गया या आदिल बड़ा भाई? अच्छा उड़ा है जी वहाँ हाँ, तो उसके बाद एक लाहौर के भी आप अपने शागिर्दों को देखते, फ़र्क कहाँ आता है आबो हवा का? पे। देखें ना, लाहौर में सिर्फ मसला ये है कि यहाँ पे जो है इंडस जो है कहाँ पे चला जाता है, पोल्यूशन का, सही। यही डिफरेंस है। और तो बाकी मतलब जो गर्मी बंद हर होके जगह उड़ता चल है, रहा है। जब बंद हो गया तो ऊपर तो मौसम ठंडा ही है। और कबूतर भी स्पेशली देखा जाए तो आपके कबूतर वहाँ पर भी हैं, दिल भाई की छत पे भी हैं। सर देखिए दूसरे शहरों के कबूतर भी यहाँ आए हैं, हाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से कबूतर दूसरे शहरों में गए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। होता क्या है कि आपने अपने शहर के हिसाब से उनकी मेकिंग करनी है। जी। कहीं पे कॉम्पैक्ट चल रहा है कबूतर, कहीं पे बड़े साइज का चल रहा है, अपने अपने वेदर के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से उसका लेकिन making करना आपके है। जो कबूतर हैं वो तो एक ही हाथ के बने हुए हैं। हमारे तो वही चल रहे हैं हाँ, तो वो कबूतर हर जगह परफॉर्म भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा अब क्रेडिट कबूतर को दे सकते हैं कि यार कबूतर अच्छा होना जरूरी है, सर देखिए कहीं पे भी उड़ सकता है। कबूतर जैसे घोड़ा अच्छा है तो उस पर सवार अच्छा होएगा तो वो जीतेगा। कबूतर अच्छा है, नीचे उस्ताद अच्छा बैठा तो उसको उड़ाएगा। बिल्कुल ऐसा। गाड़ी अच्छी है, ड्राइवर ही अच्छा नहीं होएगा तो गाड़ी क्या करेगी। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कि लाज़िम और मलज़ूम है दोनों, बिल्कुल ऐसे ही। कि दोनों चीज़ें अच्छी होएंगी तो फिर ही आप जीत मंजिल सकते हैं। नज़दीक हाँ, मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है। मेरे साहब आपकी पार्टी में जो ज़्यादातर आपके शागिर्द हजरात हैं, ये किन कबूतरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपके? क्योंकि जो देखिए, कर्नल साहब की छत है उस पर डिफरेंट कबूतर होते हैं उसमें डिफरेंट है। और दूसरों के पास डिफरेंट। लेकिन 90% लाहौर तो लाल आंखों और टैडी पे डिपेंड करके जी जी। और हम सबका काम उनसे चल रहा है तो हम चला रहे हैं उनको। हाँ। देखिए जब ये कबूतर हारना शुरू होएंगे तो कबूतर चेंज कर लेंगे। अभी तो ये कबूतर विन कर रहे हैं तो इसको लेके चल रहे हैं। कर्नल साहब के पास वो मंडी बहाउद्दीन वाले सॉरी पिंडी पटिया पिंडी पटिया वाले इलाके हैं और दूसरे कबूतर हैं उनके। और जो अमजद साहब हैं, अमजद इनके जट पास, साहब, हाँ उनके जी, पास भी जौनसरे कबूतर हैं। जौनसरे कबूतर और बड़े अच्छे कबूतर हैं जी वो जौनसरे। बिल्कुल जौनसरे भी बड़े अच्छे हैं और जो भट्टी साहब के कबूतर हैं पिंडी भटिया वाले वो भी शानदार कबूतर हैं। अच्छा, ये जो हमारे लाहौर में हम जैसे टेडी गोल्डन की बात करते हैं, हमारे हाथों पे चढ़े हुए कबूतर हैं, जी जी उन्हीं से सारी जिंदगी ये गेम। ऐसे ही है जी। तो जब आप दूसरे इन कबूतरों के साथ गेम करते हैं, जैसे अमजद जट साहब के जौनसरे हो गए या पिंडी भटिया वाले हो गए, तो क्या ट्रीटमेंट में फर्क आता है या ट्रीटमेंट सेम ही रख के चलना पड़ता है? जो अमजद साहब के पास है या कर्नल साहब के पास है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका सेम है, हमारे कबूतरों वाला ही है। अच्छा जी। सर देखो ना उसमें आपने उनको चेंज किया है, उनकी मेकिंग की है कि अपने जो आपके शहर में वेदर में सूट करते हैं वही चल रहे हैं। ठीक। उन कबूतरों की यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ी फिर? सर ये अपने शौक की बात है, अच्छा कबूतर हर रंग में मौजूद है। अच्छा। ये नहीं कि एक ही लाल आंख वाला या कोई, अच्छा हर रंग में मौजूद है। जिसके पास जिसकी अवेलेबिलिटी है उसे अवेल कर रहा है। यानी कि उन्हें शौक उस तरह के कबूतर का था, उन्होंने उसमें लाहौर की ज़रूरियात के उनको मुताबिक अच्छी एक ब्लड लाइन मिल गई अमजद साहब को,
वो उनको सेटिस्फाई कर रही है, वो लेके चल रहे हैं। जहाँ पे हमारे बैठते हैं वहाँ पे उनके भी बैठते हैं। जी जी। कर्नल साहब के पास जो कबूतर है पिंडी भट्टियाँ वाले, वो अच्छे कबूतर है, उनसे बहुत सेटिस्फाई हैं। जहाँ पे लोगों के बैठते हैं वो भी वहाँ पे बैठते हैं, तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं ना चाहिए। आप वैसे इन ये जो हमारे, क्योंकि आप ज़्यादातर, क्योंकि आपके पास उड़े भी और आप खुद भी टेडी लवर ज़्यादा है, जी सही, और आपके पास तादाद भी टेडी कबूतरों की ज़्यादा है। लाल अक्खे भी बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं आपके कुछ गोल्डन कबूतर, कमगर कबूतर हमने पहले शौक भी कराया हुआ। तो लेकिन जो आपका बेसिक शौक है वो टेडी ही है। जी सही है। अगर टेडी और गोल्डन ना हो, मतलब लाहौरी कबूतर, तो उसके अलावा कभी कोई कबूतर ऐसे आपको लगा हो कि ब्रीड वगैरह यार ये कबूतर बड़े अच्छे हैं जो हमें? सर बटेरे वगैरह कबूतर बहुत शानदार है। अच्छा। सियालकोटी कबूतर जो है उनमें बड़ी बड़ी अच्छी नस्लें हैं, तो अच्छे हैं, वो शाम तक उड़ रहे हैं वो भी। सही। देखें हमने गल्फ में भी उड़ते देखे हैं, कराची में भी उड़ रहे हैं और पूरे पंजाब में भी उड़ रहे हैं। वो जो आपका एक कबूतर उड़ा था रीच, जी जी, वो किस ब्लड लाइन? टेडी और कमगर क्रॉस में था। टेडी कमगर क्रॉस में, वो होम ब्रीड ही थी? नहीं जी, वो ख्वाजा मुजीब साहब हमारे बुजुर्ग उनके। जी 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 जी, उनके घर। अच्छा, उसके बारे में मैंने सुना है कि जी वो कबूतर आता था सामने और दरवाजा खोलते थे तो सीधा अंदर चला जाता था। देखिए आदत डालने की बात है, जैसे ये छतरी वाले छतरी पे बैठाते हैं, जी जी। उसका भी ये था, 2-3 कबूतर थे, डबल कड़ी वाला कबूतर था, ये था 1-2 और कबूतर, कि जब हम जाल का दरवाज़ा खोलते थे वो सीधा अंदर लैंड करके और तीसरे केज में जाके वो बैठते थे। अच्छा, नीचे बैठते ही नहीं थे? हाँ जी। तो वहाँ पे यूसुफ अल्लाह जन्नत करे वो संभाल रहा होता था कबूतर, उसने घुसना और 2 क्रॉस करके जाल तीसरे जाल में वो बैठा था, उसके सामने जाके बैठा। तो टाइम का जाल के अंदर जाने का लिखा जाता था कि बैठने का? जाता था उसको ये होता, ये लकीली ये होता था कि उससे पहले 2-3 कबूतर जीत के बैठ गए होते थे, उसका टाइम 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता होगा। अच्छा, वो उससे पहले ही जीत के बैठ जाया करता। मैं सब उधर जो आपकी वो छत थी और जो आपकी परफॉर्मेंस थी, तो उस वक्त में वहाँ पे आबादी थोड़ी कम थी, अब तो वो भी बहुत गुंजान आबाद एरिया है। तो आप समझते हैं कि उस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर में दोबारा आ सकती है, या कंजस्टेड होने की वजह से हर किसी को थोड़ा सा देखिए मुश्किल? लाहौर में साइडों पे बैठे हैं, उनका रिजल्ट जो लाहौर के सेंटर में बैठे हैं उनसे फ़र्क है, आपके सामने ही है। जी जी। लेकिन ना कि साइड पे एक एडवांटेज है कि आपकी अकेली छत है, कोई कबूतर साथ नहीं लग रहा, आपका कबूतर निकलेगा तो आसानी से आगे लैंड कर जाएगा। शहर में ये होता है कि कबूतर थक के आ रहा होता है, मोहल्ले में कोई बच्चे नीचे से उड़ा देते हैं, कबूतर को वापस जाना पड़ता है और समटाइम वो बोल्ड भी हो जाता है उसी चक्कर में। जब वो एक्सेस परवाज हो जाएगी तो गिरने का चांस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपके पास एक छत है बेदिया रोड पर लिद्दड़ पिंड में, अमानुल्लाह साहब की। जी जी। एक इधर शेख यूसुफ साहब की काछा में आ गई। हाँ जी। ऐसी 1-2 यासिर इम खोकर साहब की वो आबादी में आ गई। यासिर भाई की आबादी में है। अब एक छत पे तो मिट्टू भाई चले गए हैं, वो छत तो खैर जिस वक्त तक आपके पास उड़ती रही है, अभी भी खैर है तो आपकी, लेकिन वो फिल वक्त उनके पास। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, शबाब स्टूडियो चैंपियन। हाँ, शबाब स्टूडियो है। फिर एक छत आ गई, अब ये इन्होंने बना ली सेठ वकार साहब की, बहुत अच्छी छत है, तैयारी भी बड़ी शानदार है मेरे भाई की, और देखें इंशाल्लाह अच्छा मुकाबला करेगा। एक जगह खोकर साहब की छत होगी। अब ये जो मैंने आपको सारे कोने गिनवाए, इनमें सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर आप क्या समझते हैं कि कहाँ का बहुत अच्छा होगा? सर देखिए जो सराउंडिंग मतलब किधर की अच्छी है? हाँ, तो सारी छतों को एडवांटेज है। मैं अपनी छतों के साथ कंपेयर करूँ, किसी की छत से नहीं कंपेयर। जी जी, अपनी आपस में। छतें अंदर है जी जी, शहर के अंदर, मतलब सईद की छत बड़ी अच्छी है जी, वो भी दरिया के ऊपर है। जी जी जी, सईद की। नौमी की छत जरा शहर के अंदर है, पीएनडी। हाँ, नौमी पीएनडी। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ही। हाँ जी, उसकी अंदर आ गई यासर की, कुकबट साहब की भी अंदर है छत। हाँ, अंदर आ हाँ जी, गई। अजीम भाई की लाहौर के बाहर है जी, वो अच्छी छत में आ जाएगी। हाँ, आमिर गुजर, इस तरह काफ़ी छतें जो हैं हमारी, कुछ लाहौर के मुश्किल जगह जो कंजस्टेड इलाकों में खुली। कर्नल साहब शहर के अंदर बैठे हैं, अली मसूम टाउन बैठा है, वो भी कंजस्टेड जगह है, वो भी कंजस्टेड है बिल्कुल। तो इस तरह बड़ा तो फर्क आता है यहाँ पे संभाल में कबूतर को या उड़ान में, कुछ टाइमिंग्स में? देखें अगर आप रात सुबह काम करके आए और रात को सोने लगे तो लाइट चली गई है, मुश्किल हो जाएगी, तंग आ जाएगा बंदा, तो बंदा फ्रेश नहीं उठता। बिल्कुल ऐसी। तो जो सराउंडिंग में है उनका कबूतर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, रिकवरी जल्दी हो जाती है उसकी। अच्छा, ये फर्क लाहौर में भी आता है? हम सिर्फ पंजाब में नहीं बात कर सकते, लाहौर में भी ये फर्क है? लाहौर में भी है, जो साइडों पे बैठे हैं उनके लिए माहौल अच्छा है। देखिए पहले मेरी छत थी यतीमखाना चौक में, जी जी, वहाँ पे अगर लाहौर में 40 गर्मी होती थी, वहाँ पे 43 होती थी। हाँ, वही कबूतर वहाँ पे उड़ाने मुश्किल हो गए थे, वो कबूतर जब खुली जगह पे गए हैं तो वो बैठते नहीं थे बंद रोड पे। और वहाँ से मेरा डिस्टेंस भी उस वक्त था उनका कोई 5-6 किलोमीटर का। हाँ, 10 किलोमीटर करने का। हाँ, बिल्कुल सही है। 10 किलोमीटर में इतनी वेरिएशन है वेदर की, रात की। हाँ, तो वो बाद में और ज़्यादा इतना फासले बनेंगे तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसी है। ये सब इस साल
जो ये 7 कबूतरों वाली पार्टीज हैं, जी जी, इनके इस दफ़ा जो टूर्नामेंट्स हैं आपने उसमें ऐलान किया 15% जो है वो कर दिया गया। हाँ जी। तो ये ज़रा आवाम अक्सर जो है ना ये उस पर दूसरे शहरों से भी और लोग पूछ रहे थे कि परसेंटेज किस चीज़ की है और क्यों रखी जाती है। सर परसेंटेज इसलिए रखी जाती है कि जो हम तकसीम इनामात करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें कप भी आने हैं, खाना भी आना है, 700-800 हज़ार बंदे का एक्सपेंस करना होता है। जी जी। तो वो फिर इसमें से कटौती करके वो पैसे वहाँ पे लगाए जाते हैं। हाँ और थोड़े एक्सेस समझ रहे थे हम लोग, तो सारी पार्टियों ने मशावरत के साथ, जो हम 7 पार्टी हैं, कि यार इसको हमने कोई कमाई के लिए तो कब उड़ा नहीं रहे होते, जी जी। हम शो करवाने के लिए करवा रहे होते हैं, तो जिसमें हमारा एक्सपेंस मीट हो जाए उतने पैसे आप रख लो। ठीक हो गया। तो वो कैलकुलेशन किया कभी, तो उसमें से हमने फिर 10% राइट ऑफ करके 15% कटौती रख ली। उससे फ़ायदा प्लेयर्स को ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स स्टेक बढ़ेगी, हाँ। प्लेयरों को पैसे ज़्यादा जाएंगे और उन्हीं की अमानत उन्हीं के पास चली जाएगी। एक जगह पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी लाहौर वाले कटौती करते क्यों हैं? अगर इनको इतना ही शौक है टूर्नामेंट उड़ाने का तो अपनी जेब से क्यों नहीं उड़ाते? सर देखिए, हमने पता नहीं कितने साल रहना है, 20 साल से उड़ा रहे हैं, 20 साल कौन जेब से डालेगा। तो एक सिस्टम बना हुआ है, सारे कर रहे हैं, तो सारों का शौक करवा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब CMP पार्टी है, अल्लाह उनको हिम्मत दे, वो करवा रहे हैं, जितनी एंट्री उतने इनाम, तो वो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो जेब से लगा के कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मतलब हमारे यहाँ मतलब कि 15% या 20% जो भी था उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता था। तो वो पे बैक ही है ना जी। हाँ जी बिल्कुल सही। शेप डिफरेंट है ना जी, इनामों की जगह उनको खाना खिला रहे हैं। सही है। खाना खिला रहे हैं, हॉल का खर्चा है, और लोग कई टूर्नामेंट में तो 60-70-80 उड़ते हाँ हैं, जी। तो आता 700-800 लोग हैं। तो देखेंगे हाँ, वो जो बिल्कुल शकीन आते हैं उनकी मेहरबानी वो आती है। हाँ तो मतलब कि क्योंकि वो उन्हीं में ही जा रहा है। तमाशा ही नहीं होएंगे, प्लेयर को खेलने का मजा ही नहीं आएगा। तो मतलब ये नहीं कि ये कोई कारोबार नहीं है, जी, ये प्रॉपर प्लेयर्स को एंटरटेन करने के ही एंटरटेनमेंट करने के लेकिन लिए। कब जाके हम घर भी दे देंगे तो वो हम दे आएंगे और वो रख लेंगे, मज़ा ही नहीं आएगा। स्टेज पे आके जब कप लेते हैं उसका मज़ा ही अपना है, उसका हुस्न ही लादा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी बात है, जी, जी। हकीकत है। तो अच्छा मेरे साहब, ये जो 7 कबूतरों का सिलसिला है, अभी 1-2 सवाल थोड़े बहुत कर लूँ इस तरह के सवाल? करें, वो जितने अक्सर औकात में लोग पूछते हैं कि जी आप बाकी पार्टीज ने तो 11 कर दिए हैं, आप लोग पंजाब के साथ मीट कर भी रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं चाह रहे पंजाब उड़ना और क्यों नहीं 11 की तरफ चाहते? देखिए, हमने अपने प्लेयरों को कहा जो पंजाब उड़ना चाहता है वो 101 दफ़ा उड़े, मना किसी को नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हमारे जो इंटीरियर लाहौर में प्लेयर बैठे हैं और जो प्लेयर तगड़े नहीं हैं, हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए 7 कबूतर। 7 कबूतरी कर रहे हैं। जो 11 उड़ना चाहता है उसको हमने किसी को ये बाइंडिंग कोई नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं उड़ोगे, जो उड़ना चाहता है वो 100 दफ़ा उड़े। इनका लॉजिक हमारी ये है कि हम पूरे लाहौर को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका क्या कसूर है जो बीच में रह रहे हैं? जो देखिए समतन होता ही है कि आप कप में देख रहे हैं कि 7वां कबूतर भी कईयों को नहीं होता, कमज़ोर छते हैं उनके पास नहीं होता। तो हमने तो शौक करवाना है। हमने देखिए जिसको मुकाबलों का शौक है वो जाके 11 करे, उसके पास कबूतर है वो ज़रूर पंजाब से लड़े। हम अपने प्लेयरों को कहते हैं लड़ो भी, सपोर्ट भी करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। डिस्करेज हम किसी को नहीं कर रहे, इनकरेज ही कर रहे हैं। जो उड़ना चाहते हैं हम उसके साथ अपनी पार्टी के बंदों के, तो जिसके पास नहीं है वो 11 कहाँ से लेके आए? हाँ, हम वो कहाँ से उसे भी तो प्लेटफॉर्म देना है ना जी हम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपना जो सकाफती गेम है उसको इसलिए ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया सर। अमेंडमेंट होती रहती है, सकाफत कौन सी पाकिस्तान की कौन सी सकाफत रहेगी, शहरों की सकाफतें खत्म हो गई, मिक्स हो गया सब कुछ ही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो ये है कि हम जो कमज़ोर प्लेयर हैं उनको भी हमने चलाना साथ। हाँ, तो उसके लिए लॉजिक हमारी ये है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साथ का प्लेटफॉर्म भी उनको दें, उनको वही प्लेटफॉर्म मिले। मेरे साहब, कबूतरबाजी में अगर देखा जाए, जो इस वक्त हमारे यहाँ जो कबूतरबाजी होती है अमूमन सारे लाहौर में पलटा के उड़ाए जाते हैं। जी जी, कि जी पलटा के गेम करें, पलटा के उड़ाए। आपने कभी ट्राई किया? कि मतलब पलटाया तो होगा हमेशा, हर पंजाब में भी उड़ाते हैं, लेकिन रैश देना जो है वो किस कदर कारगर है और किस तरह से कारगर है? देख, मैं अभी जो ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हुई है, कबूतर तो कबूतर वेरी करता है, तो उसको आदत डालने की बात है। बगैर रैश के भी शाम तक कबूतर बैठ रहे हैं और रैश लेके भी शाम तक बैठ रहे हैं। तो वही तो मैं पूछना चाहूँ, लोग कहते हैं कि जी ये जो पलटा के उड़ाते हैं ना, मतलब मैं ये सवाल कर रहा हूँ दूसरे दोस्तों। हाँ जी, वो कहते हैं ये जो पलटा के उड़ाना ना, ये कबूतर को कमजोर करने वाला काम है, इस वजह से ये जो है ना 7 बाजियों से ज्यादा उड़ नहीं सकते। देखिए हमने सारी जिंदगी बगैर पलटाए उड़ाए हैं, अब जरूरत होती है तो पलटा के भी उड़ा लेते हैं। अच्छा, सारी जिंदगी बगैर पलटाए उड़ाए जी। और वो जो 3 साल चैंपियन हुए अच्छा, पलटाते थे हम, पर सुबह एक दाना भी नहीं होता था, पोर्ट बिल्कुल साफ होता पहले ही हो जाता था। हाँ जी,
सही। तो अब ये है कि उसमें कुछ कबूतर, मतलब शेख यूसुफ की छत पे कबूतर हैं, वो खाली पेट नहीं उड़ते, उनको सुबह में चने दे के उड़ाते हैं। और लगाना है आपने जिस चीज़ पे लगा लेंगे। अच्छा, डॉक्टर गली साहब अल्लाह जन्नत नसीब करें, वो जी, तो जी। लगाते थे ना जी। हाँ, देखो एक एक दो दो दानों से स्टार्ट करते थे और 30 से 40 लेके जाते थे। ऐसी। अच्छा, एक खाम ख्याली है जो, ये आदत डालने की बात है ना चीज़, बिल्कुल, कि एम्प्टी स्टमक भी उठ सकता है और दाना लेके भी उठ सकता है। यानी कि ये उसकी आदत है। ये आपने डालनी है उसको। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक खाम ख्याली है लाहौर के मुतालिक कि लाहौर में जो असातिज़ा कराम है वो इतने कारीगर नहीं है, और मतलब कि भी वो ज़्यादातर महावतों पर या दूसरे लोगों पर डिपेंडेबल ज़्यादा है, जो नामवर लोग हैं। तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर में वाकई इस तरह के लोग हैं जो ज़्यादातर डिपेंडेबल हैं? सर देखें, हर शहर पे हर जगह पे होएंगे, अच्छा, पूरे पाकिस्तान में ही होएंगे जी। जिसके पास टाइम नहीं, अगर वो शौकीन है तो उसको बंदा रख के अपना शौक पूरा कर रहा है। सही। जिसके पास टाइम है वो खुद बैठ के शौक पूरा कर रहा है। तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे लाहौर में किन लोगों का रिजल्ट आपने देखा कि सर आया? दोनों का आ रहा है। अच्छा, देखिए, एक बंदे के पास टाइम नहीं है तो अगर उसको कारीगर अच्छा मिल गया तो उसको अपना शौक है तो अपने शौक के लिए वो अच्छा उड़ाएगा। डिपेंड तो करता है कि जो बैठा है उसको आता कितना है। बिल्कुल सही। अगर उसको आता ही कुछ नहीं है, उसके पास टाइम भी है, तो तब भी वो कबूतर खराब करेगा। अगर टाइम नहीं दोनों सूरतों में मौत ही है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये है कि ये कोई लॉजिक नहीं है। हर शहर में चांस अच्छे से अच्छा प्लेयर पड़ा है और हर शहर में नकम्मे भी खड़े हैं। सही। 25 से 30 साल से ऊपर की कबूतरबाजी है आपकी माशाल्लाह। हो गए। तो इतने अरसे में आपने किसी प्लेयर को ऐसा देखा जिसको, मतलब चौधरी सखी साहब के अलावा, कि जिनको आप समझते हैं कि यार ये भी बड़ा कारीगर रहा है या है अभी भी, या बड़े टफ टाइम देता रहा है, आपको देता रहा हो? पिछले अब बुजुर्ग उस्ताद अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, बेशुमार उस्ताद थे जो बड़े नामवर थे, जिनमें एक आइडियल होते हैं। चौधरी साहब के अलावा आप किसको समझते थे कि बहुत अच्छे? ये अपने फियो साहब, उस्ताद फियो, ये बड़े कारीगर उस्ताद थे। अच्छा, देखिए वो पंजाब में भी जाके उड़ाते रहे हैं, पिंडी में उड़ाते रहे हैं जाके, बड़ी बड़ी तगड़े मुकाबले उन्होंने वहाँ पे जीते भी हैं। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, वो जाते रहे हैं। और कई उस्ताद नासिर शाह साहब बड़े अच्छे कारीगर थे, और वो भी जाते रहे, और कई शहरों में भी गए हैं। मियाँ नज़ीर, मियाँ रूफ साहब, वो जाते रहे हैं। अच्छा, ये नाम एक सुना मैंने, सादिक टोके वाले जी, शानदार उस्ताद, उस्ताद, सादिक टोके वाले, सुना कि बहुत ही सर कारीगर उस्ताद, आला उस्ताद थे कोई शक लाहौर के। लेकिन बड़े बड़े कारीगर उस्ताद लाहौर में रहे हैं सर। उन्हीं की बदौलत तो हम में से लाहौर के जो प्लेयर हैं उन्हीं के शिगिर्द से तो कुछ लेके चल रहे हैं ना। मिस्त्री दीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, वो अपनी मिसाल आप थे। हाँ, देखो चौधरी साहब का नाम तो मिस्त्री साहब की वजह से बना ना। जी जी, जब तक वो नहीं आए तो चौधरी साहब भी तो हमारे जैसे प्लेयर थे ना जी। सही, जब मिस्त्री साहब आए, जो जीतेगा उसी को लोग जानेंगे ना जी। बिल्कुल सही बात। वो आए हैं तो उन्होंने जब वहाँ पे कबूतर उड़ाए हैं लाहौर, उन्होंने कहा ये और ही दुनिया के कबूतर हैं जी। उसके बाद जो आपकी छत थी उस पर तो मिस्त्री साहब का कोई? नहीं, मिस्त्री साहब नहीं, चौधरी साहब 2 साल उड़ाए थे, उसके बाद चौधरी साहब दुबई चले गए थे। तो 2004 में हमने खुद उड़ाए। हाँ जी, और हैट्रिक कंप्लीट की। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ आपने कभी सुना होगा, देखते आपके भी अक्सर शागिर्द हैं हर जगह, मतलब ये इतना कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ और चीज़ें आती जाती रहती हैं, दाना पानी वगैरह, मेडिसिन और दाना पानी, हर चीज़ आपके मुख्तलिफ शागिर्दों की तरफ जाता है। ये एक कभी ये गिला सुना कि यार ये उस्ताद ने पता नहीं सानू वो नहीं दिता, फलाने नू ज़्यादा चंगा दे? ये होता क्या है कि जब कबूतर की बनावट ही वैसी नहीं होएगी कि वो गोली उठा सके, जब उसको गोली देंगे तो जब बाहर गिरेगा जल्दी बैठ जाएगा। हाँ, मेन चीज़ है कि कबूतर को अगर बना हुआ है ना, फिर तो उसकी पूरी आई हुई है, बनावट में पूरी है, उसको आप यार आप 30 फिरते हैं आप बगैर गोली के लेते हैं, बाजी वाले दिन गोली दे के कबूतर खराब कर लेते हैं। ऐसी बात है। जब कबूतर आप 30 बाजियाँ 30 फिरते हैं आपने ले ली हैं तो 5 फिरते और निकाल लो। बिल्कुल सही है। तो कबूतर जो बनावट में होएगा उसी ने गोली उठानी है, जो बनावट में नहीं होएगा उसके लिए तो बेकार है। वो कैसे अंदाजा लेकिन एक और बड़ा हाल है जी कि जी। 7 और 11 बाजियों के 4 फिरतों का तो फर्क है यार उसमें। तो जब हमने 30 फिरतों की ले ली तो हम 4 फिरते एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, ले सकते? तो फिर उसमें कौन सा फर्क आ गया? हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना यहाँ तो है ना कि 11 बाजियाँ खत्म ही नहीं होती, हाँ हाँ, खत्म तो होना ही होना। 4 बाजियों के बाद ही खत्म होनी है ना। जब हमने बाजियों तक आने तक अगर 20 या 25 फिरते ले ली तो 4 फिरते अपनी बाजियों के अलावा ले लेंगे तो कौन सा फर्क आ जाएगा? ऐसी है। अच्छा मियां साहब, अब ये चूंकि पटाई हो गई, अब लोगों के कबूतर बाहर आने का टाइम हो गया तकरीबन। जी हमारे आगे चेतर के। अच्छा, चेतर भी लगा हुआ है, बैसाख भी लगा, जेठ भी लगा। हाँ, ये तो है, ये टफ है। तो मियां साहब, आप क्या ये जो कुंदा लगने की शिकायत है आपके भी यहाँ? सर नहीं, हमारे
शायद वो नज़र किसी का अगर कोई लग जाए तो लग जाए। बड़ी कुंदे के कबूतर इसका लगेगा नहीं, जिस पे फैट्स होंगे उसी का लगना है ना जी। यानी कि वो जो पानी है जी 400 काली मिर्चों का पानी वो यार देखें वो देने में हर्ज कोई नहीं। अच्छा। अगर समझते हैं कि आपके कबूतरों में चर्बी ज़्यादा है कुंदों पे, बादी मारनी है ना, जी जी उस वक्त दे दें। तो दे दो। हमारा अगर किसी कबूतर का लग जाता है अगर, तो वो काली मिर्च दांतों से तोड़ के उसको दे दें, ठीक हो जाएगा। बस That's it। दांतों से तोड़े और वो पूरी उसको दे दें, तो क्रैक उसमें मतलब डाल के दे क्रैक डाल के दे दें, वो उसकी हो जाएगी, अच्छा, तो वो जो उसका कुंदा लगा होगा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। और अगर निकालने से पहले कुछ ऐसा हो कि यार लगे यार आप देखें काली मिर्चों का पानी बना के दे दें। किस तरह बनाना है? कुछ लोग कहते हैं उबाल के बनाओ, कुछ कहते हैं भिगो के बनाओ। नहीं, उबाल के भी बनाते हैं, उबाल के तेज बन जाता है, और जिस दिन देना 2-3 दिन कबूतर नहीं बाहर निकालना। सही हो गया। अच्छा मेरे साहब, ये जो ठंडा गर्म का रोला है जी जी कबूतर को करने का, तो क्या आया हमारे लाहौर में भी ठंडा करते हैं कबूतर को? किया जा सकता है, करना भी चाहिए कि नहीं? मोतदिली उठना है, अगर दोपहर को ठंडा करेंगे तो रात को गर्म करना, तो मोतदिली हो गया ना जी। हाँ जी वो तो गया, वो अपने बॉडी टेम्परेचर पे आ गया। बिल्कुल सही। तो वो ऊपर जाने के लिए जी गर्म करना जरूरी है, ये अहम बनी हुई बातें नहीं, कबूतर जब गर्म होएगा वही आसमान जाएगा, ठंडे ने क्या करना जाके। और सूरज का इंतजार करेगा, सूरज गर्म निकलेगा, कुंदा तेज होएगा, फिर जाएगा, तो इसलिए वो तेज इसलिए करते हैं कि सुबह मुंह उठाए और निकल जाए। तो आप इसको खसलत में भी लाते हैं कि भी खसलत भी होती है कबूतर की? वो है कि कबूतर कितना गहरा होकर उठता है। अच्छा, ABC कर ले, कुछ कबूतर A पे चलेगा, कोई B पे, कोई C पे चलेगा, ये खसलत है। ये हंसला ठीक हो गया। यानी कि कबूतर ने बंद तो होना ही होना ही होना है। कौन सा ज्यादा गहरा जाता है ये उसकी खसलत है। ब्लड लाइन है ना जी। बिल्कुल सही। अब जैसे नीची वाले हैं, आप उसको जितना मर्जी कर लेंगे, उसे जाना फिर आगे सामने खड़ा होना। हाँ वो घंटे नहीं तो 2 घंटे चले, वो उतनी देर के लिए जाएंगे, उसके बाद उन्होंने आ जाना, क्योंकि खसलत है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। मैं सब हमारे यहाँ जो गेम होती है लाहौर के हिसाब से, आप हमारे यहाँ ज्यादातर हिट की गेम जो है ना, हम उसको जी हिट की है, हमारी बाजी हिट की कहलाती है जी। तो टूर्नामेंट क्यों एवरेज के होते हैं? सर देखिए, जब कबूतरबाजी लाहौर में स्टार्ट हुई तो हिट की थी। अच्छा हाँ ठीक हो गया जी। और वो कट की बाजियाँ भी हिट की लगती थी। उसके बाद आगे जी फी कबूतर ऐड हो गया, जो थड़े की बाजी होती थी ना, उसमें फी कबूतर ऐड हो गया, और वो होता था कि 2 आपके पास आ गए, ठीक है फॉर्मेट। हाँ। उसके बाद फिर एवरेज का आ गया। शुरू में जो कप उड़ते थे पहले वो हिट के ही उड़ते थे। जब जिद्दत आई है कि उसने कहा कि एक कबूतर जो उड़ रहा है, हम 7 कबूतर करते हैं, 7 को उड़ना चाहिए, इसलिए एवरेज स्टार्ट हुई। अच्छा, तो ये कब से हुई? कोई आपके सामने ही हो गई थी या हमारे सामने हुई? अच्छा, कोई सन याद है कब से एवरेज के टूर्नामेंट स्टार्ट हुए? 30-35 साल पहले हो गए थे, यानी कि सन 2000 से पहले। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया। तो ये इस तरह जो हम जो कट की बाजियां वो उनको सिर्फ हिट पे रखते हैं और इसको हम यहाँ रखते हैं, तो इससे प्लेयर को थोड़ी मुश्किल नहीं पेश आती? अब देखिए, मैं आपकी बात को मैं यहाँ पे रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि मैंने अर्ज किया था कि जो कमज़ोर प्लेयर हैं जी 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 फाइनेंशियली, जी जी, कट उनके लिए था। हाँ, कि उनके पास अगर 7 पूरे भी नहीं तो हिट कबूतर उड़ा के अपना शौक पूरा कर ले। जी जी। अगर वहाँ पे भी एवरेज होती तो वो जो फाइनेंशियली वीक प्लेयर है वो कभी जीत नहीं सकेगा। हाँ, कबूतरों का भी ना उसके पास 7 होने का, ना उसने एवरेज बनानी हो, ना कभी जीतेगा, इसलिए उसको हिट पे रखा हुआ। हिट पे रखा। बिल्कुल सही है। तो फिर जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें तो छतें नॉर्मली वो आती हैं जिनको पता होता है कि भाई हम जी लड़ने वाली आती है। बिल्कुल ऐसी। टूर्नामेंट्स की जो तादाद है, एक जगह जिक्र हुआ कि जी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, फिंगर टिप्स पे नहीं आ सकती इतनी है लाहौर में। हाँ, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सर जितना शौक हो गया, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? इलाकों के इतने टूर्नामेंट हैं, वो अपने इलाकों का शौक करवा रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो जो इलाके का प्लेयर वो लाहौर को भी नहीं कर सकता, तो इलाके में तो उसका कप का चैंपियन हो जाए वो। हाँ जी हाँ जी। तो वो अपना बड़ा अच्छा वो कप मैनेज कर रहे हैं जी, इलाके वाले अपने कपों को, और अपने इलाके के जो चैंपियन हैं वो भी बन रहे हैं लड़के वहाँ पे। ऐसी है। अभी बैसाख का तो टूर्नामेंट फैंटक का आ रहा है, वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो पंजाब में उड़ेंगे तो जाहिर बात है 3 रोज़ा हो जाएगा वो टूर्नामेंट। 3 रोज़ा क्या डिसाइड करते हैं? 3 या 5 3 या 5 जो भी होगा वो होगा। लेकिन हमारे यहाँ अस्सू और बैसाख को हम एवरेज की तरफ क्यों नहीं अभी तक लेके गए थे? इससे पहले प्यारों पर ही हमने क्यों ज़्यादा इक्तफा किया? ये एवरेज भी जा रहे हैं सारे टूर्नामेंट। नहीं, अब ये जा रहे हैं ना ये नागावार जो है सर वो कॉन्सेप्ट नहीं था। देखिए वनडे पे ये होता है कि उड़ाया, हफ्ता आराम किया, काम शाम किए, अगली सवार आके फिर उड़ा लिया।
हाँ यहाँ पे मुनसिपों का भी मसला है, सारे जो जॉब्स और जॉब्स वगैरह है और बिजनेस। बिजनेस में तो चलो बंदा बिजनेस से निकल आता है, जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, 1 महीने की छुट्टी कहाँ से लेंगे। हाँ बैसाख भी है, फिर आगे वो भी राग भी है, जेठ भी है, सही हो गया। तो इसलिए ये नुकसान किया हुआ थोड़ा सा कि मंडे उड़ाएं और पिकनिक मनाएं और अगले दिन दफ्तर जाएं। अच्छा, लेकिन वही कबूतर अगले वनडे में लाजमी तो नहीं है, वो तो सब कुछ अलग है हमारे। वनडे खत्म हो गया, जैसे क्रिकेट का वनडे अगली, तो अगले वनडे में नए प्लेयर आ जाए, नया प्लेयर आ सकता है, तो इसीलिए वो हमारे यहाँ भी हो जाता है। अच्छा, पंजाब में एक काम शुरू हुआ है पट्टी वाले कबूतरों पर। जी जी। उन्होंने कहा जी वो अपना काली पीली आँख, सफ़ेद नोक, सफ़ेद पंजे, सफ़ेद कलर, ये ना हो तो मतलब हमारे जो कबूतर हैं उनसे बिल्कुल हम मैच करते हो और परवाज़ उस तरह की हो, पैटर्न उनका वो पैटर्न हमारे वाला हो, तो वो कबूतर कामयाब है, उनको आप डाल सकते हैं, उड़ा सकते हैं, वैलिड है। सही। तो क्या लाहौर में भी इस तरह वैलिड हो सकते हैं कि नहीं? देखिए लाहौर उनकी वर्किंग की होगी, उन्होंने वर्किंग जो भी कानून बनता है वो वर्किंग करके जी जी बनता जी है। जी उन्होंने की होगी वर्किंग, उनको समझ आई चीज़, कोई उन्होंने पॉइंट्स बनाए होंगे जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये उन्होंने कहा है कि पैटर्न और बंद होके उड़े, कलर ये हो, तो उन्होंने बेहतर समझा, उन्होंने किया है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं जो उन्होंने सोचा होगा। जब लाहौर में ऐसी कोई बात आएगी तो सारी पार्टियाँ बैठ कर डिसाइड करेंगी, जो करेंगे हम उनके साथ। क्योंकि अक्सर बेशतर कभी ना कहीं लाहौर के इलाके के छोटे कपों में टूर्नामेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे इलाके दूर दराज के साइडों पे, देहातों की साइडों पर, ये अक्सर मसाइल आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, समटाइम उनको पता भी नहीं चलता, वो नीचे वाला भी डाल के बैठे होते हैं। हाँ, वो अक्सर वो मियाँ साहब वाले जो कबूतर थे, हाँ जी, मियाँ गुलाम हुसैन ट्रंकों वाले, कुछ लोग उस चक्कर में भी जर दखे डाल लेते हैं। हालांकि वो तो हाई फ्लायर कबूतर है। हाँ जी, मियाँ साहब तो इनके कोई अलग पहचान तो नहीं है, कोई कैलिबर तो नहीं है? पहचान उसमें होएगी डेफिनेटली, जो जैसे आप का तल्लक है इन कबूतरों से, मेरे से बेहतर आप उनको रीड कर लेंगे। सही, जिनकी चीज़ें उन्होंने रीड करना ना जी, बिल्कुल सही। हमारे तो टोट गया यार, इसमें ये कलर अजीब सा है, ये हो सकता है, तो वो चाहे किसी कबूतर को नहीं, जो मियाँ गुलाम हुसैन साहब वाले, उनकी मैं बात करूँ, उनके और इनमें कोई डिफरेंस पता लग जाता है इजीली? सर देखिए, आंखों में इनकी फर्क है ना? फर्क भी आंखों में भी, बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क है। हमारे कबूतर जो है ना, उनमें रेशम ज़्यादा है, मेरा ख्याल है। हाँ ठीक है ना जी, और थोड़े बैठ में हैं कबूतर हमारे, और जो नीची वाले हैं उनकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अच्छे कबूतर है और वो बंकर भी उनकी हार्ड भी हैं थोड़े, हार्ड भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फर्क आता है। अच्छा, मैं सब आपने इस वक्त माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर रखे हैं, अक्सर बेशतर हमने शौक भी किया, करवाया भी है, तो अब इस वक्त क्या पोजीशन है, कितने अंदाजन पेयरिंग कितने जोड़ों की, और कितने, मैं अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे कि 500-600 तो शागिर्दों की तरफ छोड़ दिए हैं, बच्चे गए नहीं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह कितने पेयर आपने लगाए हुए हैं? और 40-50 पेयर होएगा जी। अच्छा, 40-50 पेयर, तो बच्चे सारे शागिर्दों की तरफ ही जा रहे हैं? शागिर्दों की तरफ पहले तैयारी, सबसे पहले जब कंपटीशन करना तो कोई असला होएगा तो चलाएंगे ना जी। बिल्कुल ऐसी है। तो ज़्यादातर कौन से कबूतर अभी रखे? ज़्यादा मेरे पास 70% टैडिंग है और 30% लाल आंखों वाले थे। बिल्कुल सही। हमें 2 से 4 टैडी और 2 से 4 अपने रेड आइज और ये। दूसरा जी, एक दो इंटरव्यू में मैंने सुना कि जोड़े अच्छे हो तो 15-10-5 जोड़े रख ले, इतने जोड़े रखने की ये बात है, लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उनका राइट है वो बात करें। बात है कि जब हमने उड़ने 4 सीज़न है, तो 4 सीज़न 10 जोड़ों से तो नहीं उड़े जा सकते, और सेकेंडली जितना लगड़ है, इस दफ़ा 100 बच्चा छोड़ा, 75 लगड़ खा गया है, तो वो 10 जोड़े क्या करेंगे जी वहाँ पे? सही है। ये लगड़ों को भी खिलाने हैं, उसके बाद 4 समय भी उड़ना है, चेतर भी उड़ना है। शेख साहब का एक दफ़ा इंटरव्यू मैंने भी किया था, उसके बाद भी अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू आया था शेख सनैन हैदर साहब का। जी जी, तो उन्होंने भी ये बात की थी कि बहुत ज़्यादा जोड़े रखने की क्या ज़रूरत होती है। सर देखिए, उनका और हमारी गेम का ही फ़र्क है। गेम का फ़र्क है। देखिए, वो उनकी और नीची वाले हैं जी जी, उन्होंने एक उड़ाना होता है, और उनकी गेम हमसे मुश्किल है, क्योंकि उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं, हाँ, एक ही पूरी परफेक्शन होनी है गोली की। हाँ, पर हमने उड़ना है यहाँ पे चेतर भी, बैसाख भी, जेठ भी, असवज भी, ठीक है ना जी। तो हमने उसमें मैक्सिमम छोड़ेंगे, लगड़ों को भी खिलाएंगे, क्योंकि शेख साहब के पास क्वालिटी है, वो कबूतर कहते हैं कि 10 मिनट उड़े तो वो 10 मिनट उड़ा लेते हैं। हमने तो पल्ला मार दिया, अब उसने बैठना है अपनी मर्जी से, या लगड़ लेके जाएगा। हाँ, ये चीज़ ये नहीं कि लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि वो उस गेम में और इस गेम में फ़र्क ये फ़र्क है। वहाँ एक कबूतर की गेम है तो उसके लिए वो 10-15 ही बहुत होते हैं, उनमें से जो एक आधा ही बन जाए तो उनका गेम बन जाती है। और नहीं, सबसे बड़ी उनकी कारीगरी है, वो जब मर्जी बिठा भी लेते हैं बच्चे जो पक्के कर रहे होते हैं। हाँ, तो हमने तो बच्चे पहले पक्के करने हैं, उसके बाद लगड़ों को खिलाने हैं। हमने दुआ मांगनी है, या अल्लाह बच जाए और आ जाए,
पहले उड़ने की दुआ करनी है, फिर उसको वो ना खाया जाए उसकी दुआ करनी है, फिर बिठाने की दुआ करनी है। सारी दुआओं के साथ हमने चलना है। दुआओं के साथ चल रही है। ऐसी है। तो दुआओं के साथ तो हम चलते हैं, दवाओं में क्या इस तरह के असर हैं दवाओं में कि हम बिठा लेते हैं जो कबूतर की मर्जी से? नहीं सर, मैं तो सारी जो है कॉक्सी की या कोई सर्वनीला एंडी की दवाइयाँ पड़ी हैं ये। नहीं नहीं, लोग कहते हैं ना कि जी ये दाना पानी हमारे पास ऐसा कबूतर बैठ जाता है जल्दी, दाना पानी ऐसा असि बंद जो कबूतर बन जाता है, उन्हें खोल के भी उड़ा लिए। सर देखिए, जिनके पास है वो कह सकते हैं, हमारे पास तो नहीं है। नहीं है, तो मेरा भी नहीं ख्याल कि इस तरह के हमारे कोई ऐसा हमने सुना नहीं कि अभी कभी आपने ऐसा किया कि यार बिठा सकते हैं, खराब करके बिठाना ना। हाँ वो जल्दी तो बैठ सकता है, अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकता है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि कबूतर जाते ही बंद है, हम उसको कहें बंद नहीं जाएगा, सामने फिरता रहेगा नीचे नीचे। और होएगी कारीगरी। देखिए, जब सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई हमारे ऑर्डर पास नहीं है। हमारे पास नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन तो उड़ा दिया तो उसने अपनी मर्जी से बैठना। बैठ गया ना बैठा तो उसकी मर्जी हुई। ना बैठा तो भाई बाजी पड़ जाएगी। सब तो ये होता है कि कबूतर को लंबा उड़ के आया होता है, तो हम उसको रेस्ट देने के लिए ना डक पे कहते हैं कि जल्दी बैठ जाए। हाँ वो बैठ सब अपनी मर्जी से ही। ऐसी है। लेकिन नाज़रीन, अभी उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब से बात कर रहे थे, अभी इनके कुछ कबूतर हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।